नमस्कार, मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बिलासा, गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आपको एमएससी ह्यूमन डेवलपमेंट 4th सेमेस्टर के मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स पेपर के अंतर्गत मिडिल चाइल्डहुड में माल एडजस्टमेंट का स्कूल और घर में किस प्रकार से बच्चों में देखा जाता है उसके विषय में बताऊंगी। सर्वप्रथम यह है कि इस पेपर के अंतर्गत जो मिडिल चाइल्डहुड पीरियड है या मध्य बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था के समय में बालक के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य की उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और यदि मानसिक स्वास्थ्य की उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो बालक में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। परंतु यदि मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है या मेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ें नीड्स उसकी ज़रूरी है, यदि उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण या चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि उसको सामान्य व्यवहार करने में या उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ने में सहयोगी होती है। इसी में हम देखेंगे कि कुसमायोजन जो है, कुसमायोजन का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य या बालक की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं। अब व्यक्ति जो है, बालक जो है, वो अपनी उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, और उनको पूरा करने के लिए वो वातावरण की आवश्यकताओं, वातावरण की जो डिज़ायर्स हैं उनके अनुसार वो उनमें संतुलन बैठाने का प्रयास करता है। यदि उन दोनों के बीच मध्य संतुलन स्थापित हो जाता है, इसका मतलब है कि उनके बीच में समायोजन हो गया व्यक्ति का। परंतु कई बार हम ये देखते हैं कि बालक जब इस प्रकार से समायोजन संतुलन बैठाने की प्रयास करता है और वो संतुलन स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कुसमायोजन कहेंगे। मतलब बालक जो है वो अपने वातावरण के साथ किसी भी प्रकार का सामंजस्य बिठा पाने में सक्षम नहीं है। और बहुत से मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि यदि लंबे समय तक बालक जो है वो कुसमायोजन का शिकार होता है, तो कुसमायोजन का शिकार यदि वो लंबे समय तक है तो निश्चित रूप से आगे जाकर के वो विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से भी पीड़ित हो सकता है, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के जो बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं, उनसे वो पीड़ित हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो बालकों के कुसमायोजन को दूर करने में। अब कुसमायोजन हर किसी में होता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर बालकों की जो कुसमायोजन की समस्या है वो ज़्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि बालक यदि सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजित नहीं हो पा रहा है या उसका कुसमायोजन है, तो वो समस्या ज़्यादा है। अब हमें पहले जो शिक्षक हैं या अभिभावक हैं, उनके लिए घर में बालक जो भी व्यवहार कर रहा है उसको देख करके हम पहचान लें कि बालक कुसमायोजित है या नहीं। तो उसके कुछ लक्षण हैं, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कुछ लक्षणों का उल्लेख किया गया है। अब यदि हम उन लक्षणों को देखकर बालक में ये जान सकते हैं कि बालक का जो भी व्यवहार है या बालक जो भी चीज़ें कर रहा है वो कुसमायोजित है या नहीं है, तो उसके कुछ लक्षण हैं। उनमें प्रमुख रूप से 3 लक्षण पाए जाते हैं। पहला है शारीरिक लक्षण या फिजिकल सिम्टम्स, दूसरा है व्यवहारात्मक लक्षण या बिहेवियरल सिस्टम, और तीसरा है सांवेगिक लक्षण या इमोशनल सिम्टम्स। अब हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे शारीरिक लक्षणों से। शारीरिक लक्षणों में हम ये देखते हैं कि जो लक्षण हमें व्यक्ति शारीरिक रूप से देख करके ऊपरी तौर पर देखकर हम जान सकते हैं कि बालक का जो व्यवहार है वो किस प्रकार की शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, या कुछ अलग प्रकार की वो शारीरिक क्रियाएं करना शुरू कर देता है, या उसकी जो सामान्य शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें कुछ गड़बड़ियाँ होने लगती हैं, जिससे हम देखकर ये समझ सकते हैं कि बालक कुसमायोजन का शिकार है। इसमें सामान्यतः बोलते समय वो रुक जाता है, हकलाता है या तुतलाने की क्रिया करता है, उल्टी करता है, सिर खुजलाने लगता है, साथ ही साथ सिर के बालों को नोचने लगता है, नाखून काटने की क्रिया करता है, चेहरे को फड़कने लग जाता है। कई बार आप देखिएगा बालक यदि मान लीजिए कुसमायोजन का शिकार है तो वो अपने कोई बात बोलने जा रहा है या कुछ कहना है तो वो अपने हाथों को दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से बार बार ऊपर नीचे करेगा, मोड़ेगा, पकड़ेगा। तो उससे भी हम देखकर ये पहचान सकते हैं कि बालक के ये जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं कुसमायोजन के लक्षण है। दूसरा आता है व्यवहारात्मक लक्षण। जो व्यवहारात्मक लक्षण या बिहेवियरल सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स बालकों में
बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं ये अधिकतर इनमें विचलन हो जाता है। जैसा सामान्यतः व्यक्ति व्यवहार करता है या बालक को व्यवहार करना चाहिए या कर रहा था, वो वैसा व्यवहार ना करके कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे अधिकतर हम ये देखते हैं कि बच्चे का व्यवहार जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या आक्रामक व्यवहार हो जाता है, ज़्यादा करने लगते हैं। उन बच्चों में झूठ बोलने की प्रवृत्ति अधिक होती है। मतलब प्रत्येक कार्य यदि वो नहीं कर पा रहे हैं कार्य करने में, क्योंकि जब वो सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, और जब वो काम नहीं कर पाते हैं तो वो उन कामों को ना करने के कारण वो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोल करके अपनी जो समस्याएं हैं या जो चीज़ें हैं उनको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं। दूसरे बच्चों को डराएंगे, धमकाएंगे, डरा धमका करके, चिल्ला करके वो अपने आप को सही बताने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्कूल में उनकी जो स्कॉलस्टिक या एकेडमिक अचीवमेंट है वो, या शैक्षणिक उपलब्धि जो है, उसमें भी धीरे धीरे क्या होती है, कमी आने लग जाती है। साथ ही साथ हम किशोरों में भी यदि हम देखें तो उनके यौन व्यवहारों में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार के लक्षण बालकों में, व्यवहारिक लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तीसरा है सांवेगिक लक्षण। सांवेगिक लक्षणों में जो कि इसके समय में बच्चा अधिकतर चिंता, डर, भय, हीनता का भाव, आत्मदोष, वो अपने आप को दोषी समझने लगता है, मानसिक तनाव और बेचैनी आदि सांवेगिक लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के तीनों प्रकार के लक्षणों को हम देखकर बालक में ये समझ सकते हैं कि बालक का जो भी व्यवहार है वो कुछ समायोजन, बहुत ठीक से अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, और इस तरह से हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। अब ये उसके बाद ये आता है कि यदि बालक कुसमायोजन का शिकार है या लक्षण है उसमें, तो उसके क्या कारण हैं, किन कारणों से बालक में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कॉजेज ऑफ माल एडजस्टमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब यदि मान लीजिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो है, एडलर, फ्रॉयड, इन सब लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कारण बताए हैं, जिन कारणों के आधार पर बालक को, यदि जो बालक है उसके कुसमायोजित होने का प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। सामान्यतः कुंठा या फ्रस्ट्रेशन जो है, बालक अब विभिन्न कार्यों के प्रति वो अपनी एक उपलब्धि ये पाना चाहता है या कुछ उसकी आवश्यकताएं होती हैं, और जब वो उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता या संतुष्ट नहीं हो पाता है तो वह कुंठा का शिकार होता है। अब यदि व्यक्ति लगातार कुंठा का शिकार हो रहा है या अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाने में या उन चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाता, तब बालक में हम ये देखते हैं कि वो कुसमायोजित होने लगेगा, और उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के तरीके, चिड़चिड़ाहट, आक्रामकता, इस प्रकार के व्यवहार उसमें बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा आता है शारीरिक बनावट। हम ये भी देखते हैं कि बहुत से मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ विशेष प्रकार की, जैसे गिलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि कुछ ऐसे बच्चे जो कुसमायोजन के शिकार होते हैं या जिनमें कुसमायोजन पाया जाता है, उनकी शारीरिक बनावट कुछ अलग प्रकार की या भिन्न प्रकार की होती है, और जिसके कारण से उनकी बनावट यदि अलग प्रकार की है सामान्य बालकों से, तो दूसरे बालक जो है वो समय समय पर उनकी क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा ये मजाक उड़ाया जा रहा है, और जिसकी वजह से वो अपने आप में अपना सामंजस्य लोगों के साथ बताना, अपने कार्यों को बताना, अपनी चीज़ों को बताना में सक्षम नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से उनमें कुसमायोजित व्यवहार उनका धीरे धीरे क्या होता है, जन्म लेने लगता है, और क्योंकि नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उनमें हीनता का भाव भी विकसित होता है। अगला है गरीबी या पॉवर्टी। गरीबी अपने आप में एक हमारे लिए डिप्राइवेशन का एक बहुत बड़ा चीज़ है, जिसके कारण बालक को जिन आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, जैसे हमने अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि मेंटली हेल्दी रहना है तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब यदि मान लीजिए बालक जो है वो गरीबी का शिकार है या डिप्राइवेशन, पॉवर्टी का शिकार है, तो उसे भोजन ठीक प्रकार से नहीं मिलेगा। यदि भोजन नहीं मिल रहा है तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, उसको कपड़े, शरीर, पढ़ाई, शिक्षा, सारी चीज़ें उसको नहीं हो पाती, और वो हमेशा ज़्यादातर वंचन का शिकार होता है, और उसकी जो आवश्यकता, एक हर मनुष्य की, हर बालक की एक अपनी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो नहीं हो पाती। अब जब बालक की उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो बालक निश्चित रूप से हीनता का शिकार होगा, और धीरे धीरे वो कुसमायोजित होता जाएगा, या कई बार कई चीज़ें पाने की कोशिश करता है तो गलत तरीके से करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो पकड़ा या आपराधिक हो जाता है। अगला है ब्रोकन होम्स। ब्रोकन होम्स मतलब ऐसे परिवार या ऐसे घर जो परिवार टूटे हुए या टूटे परिवार है। टूटे परिवार से तात्पर्य है या तो माता पिता
का किसी कारण से तलाक हो जाता है या डाइवर्स हो गया, जिसकी वजह से जो परिवार है वो ब्रोकन होम्स हो जाते हैं। यदि बच्चा या तो माँ के साथ रहता है या पिता के साथ रहता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो बच्चा है उसको माता पिता दोनों गाड़ी के दो पहिए के समान है, और तब बच्चा तभी सही तरीके से विकसित हो पाएगा जब माता पिता दोनों का उसे स्नेह, प्यार, सब चीज़ें मिल सकेंगी। पर ब्रोकन होम्स में उन्हें ये चीज़ें नहीं मिल पाती। दूसरा, डाइवर्स के अलावा यदि किन्हीं कारणों से माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार टूट जाता है। तो उस स्थितियों में बालक को की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं उतनी अच्छी तरीके से पूरी होना संभव नहीं हो पाती। यदि माँ अकेली है या पिता अकेला है तो वो बच्चों को सारी चीज़ें, स्नेह, प्यार, सहानुभूति, इस तरह की जो बहुत सी चीज़ें, उनकी जो इमोशनल रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती। और जब बच्चे की इमोशनल रिक्वायरमेंट और उसको इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो बच्चा जो है वो कुसमायोजन का शिकार हो जाएगा। इसके अलावा अगला आता है माता पिता की मनोवृत्ति या एटीट्यूड, पेरेंटल एटीट्यूड। पेरेंटल एटीट्यूड से तात्पर्य है कि यदि बहुत जितने भी माता पिता हम आसपास अपने वातावरण में देखते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं। कुछ माता पिता होते हैं अथॉरिटेरियन होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन वाले होते हैं, कुछ अब प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक तरीके के होते हैं। तो माता पिता जिस भी प्रकार के हैं, क्योंकि वो या बच्चों को बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं, तो इस तरह से जैसे भी माता पिता होंगे, यदि बच्चे को माता पिता रिजेक्ट करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसकी बात बात पर उसकी गलतियां निकालते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, सही करने पर भी उसकी आलोचना की जाती है, तो ऐसा बालक जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमी का अनुभव करेगा या वो ठीक तरह से अपनी बातें बोल नहीं पाए। जैसे कहीं आपने देखा होगा बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जो बहुत कठोर अनुशासन, मतलब जो बोल दिया वो हो जाना चाहिए और जितने समय में बोला गया उतने, और यदि नहीं होता है तो बच्चा जो है उसको पनिश किया जाता है। अब उस स्थिति में बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा डर या भय हो जाता है कि उस भय की वजह से भी बच्चा गलतियां करता है। मतलब उसको जहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए वहाँ पर भी वो विभिन्न प्रकार की गलतियाँ करने लग जाता है, और जब गलतियाँ करेगा तो वो पिछड़ता जाएगा, और जिसके कारण उसमें हीनता की भावना विकसित होती है और बालक जो है वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। इसके बाद है अंगीकरण या एडॉप्टेशन। यदि ऐसे बच्चे जिनको कि माता पिता के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, क्योंकि कई बार बच्चे को कई बार ऐसे माता पिता इसलिए अधिकतर ये सोचकर चलते हैं कि बच्चे को पता ना चले कि हमने अपने बच्चे को अडॉप्ट किया है। जब तक उन्हें पता नहीं चलता तब तक तो ठीक है, पर ऐसा तो जीवन में है नहीं कि वो लंबे समय तक या कभी जीवन भर उसको कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है। और जब भी उसे पता चलता है तब उसके मन में अपने जो जन्म देने वाले माता पिता हैं उनके प्रति वो उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, या ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, या बहुत सारी चीज़ें, और उसको ऐसा लगने लगता है कि इन लोग मेरे लिए सही नहीं है, इन्होंने मेरा उतना ध्यान नहीं रखा होगा, और वो उनके प्रति जो व्यवहार उन्हें चाहे वो उन्होंने सही किया हो पर वो व्यवहार उनसे वो होता है। और इसलिए यदि माता पिता बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बड़ा होने के बाद माता पिता की जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें बता दें कि वो अडॉप्टेड चाइल्ड है और उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, क्यों किया, और किस प्रकार से वो अपने बच्चे को अन्य बालकों के समान स्नेह या प्यार दे रहे हैं, तो बालक में इस प्रकार की परेशानियाँ या कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। इसके बाद आता है नियोजन संबंधी असुरक्षा। अब यदि मान लीजिए माता पिता जो हैं या किशोर जो हैं कई बार आजीविका चलाने के लिए हमारे यहाँ पर तो इतनी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, पर फिर भी हमारे यहाँ भी जो निम्न वर्ग है या विदेशों में बच्चा जैसे किशोर होता है या थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के काम करना शुरू कर देता है। अब यदि मान लीजिए उसको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं या वहाँ पर जितना उसको खर्च की ज़रूरत है, जितना पैसा चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बालक जो है वो अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते हैं और उनकी इसी असुरक्षा के कारण वो ठीक से समायोजन नहीं कर पाते। अगला आता है मनोरंजन के सामान में कमी। यदि लैक ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या फैसिलिटीज़, अधिकतर हमारे यहाँ, जैसे हम भारतवर्ष की बात करें यदि, तो हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है या बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब घर में खाने के लिए नहीं है तो हम ये अपेक्षा करें कि माता पिता जो है वो उनको अच्छे प्रकार की मनोरंजनात्मक प्रतिक्रिया सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो संभव नहीं है। दूसरा, आजकल वैसे भी बहुत सारे जो मनोरंजन के साधन हैं या मोबाइल है या इंटरनेट है, इसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें मनोरंजन तो जरूर करते हैं पर वो मनोरंजन का साधन उचित है या नहीं है ये पता नहीं है, या पेरेंट्स कई बार उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते। उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वो बच्चों को देखें कि बच्चा जो है वो उन चीज़ों को जो कर रहा है वो ठीक है नहीं। और
पुराने समय में या अधिकतर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को समय समय पर उनके मनोरंजन के लिए उनको समय समय पर बाहर घुमाने ले जाना, उनके साथ बातचीत करना, बातें करना। जैसे एक सामान्य लोग उसको सोचते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यदि दिन में हम एक बार बैठ करके साथ खाना खाते हैं, आपस में बच्चे अपनी बातें शेयर करते हैं, बड़े लोग अपनी बातें, तो कहीं ना कहीं उनके बीच में बॉन्डिंग भी होती है और हंसी मजाक बातें होती है, तो वो भी एक मनोरंजन का साधन है। तो इस तरह से घर में ही एक रिक्रिएशन डेवलप किया जा सकता है, या विभिन्न प्रकार की अच्छी पुस्तकें पढ़ने के द्वारा, या यदि बच्चा टीवी देखता है तो उसमें भी ऐसे प्रकार के प्रोग्राम या देखे जिससे जो कि शिक्षाप्रद हो और उसे किसी प्रकार, और यदि वो दूसरी चीज़ें भी देखता है तो पेरेंट्स उस चीज़ की निगरानी में रहें कि बच्चा यदि सही देख रहा है गलत, और यदि वो गलत देख रहा है तो उसको उसके लिए निर्देशित किया जाए। धार्मिक विश्वास या रिलीजियस बिलीफ्स, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ, हर धर्म में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं समाज में। अब जो अलग अलग धर्म में हम ये देखते हैं कि कुछ धर्म के जो लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा कट्टरता पाई जाती है, कुछ धर्म के लोगों में उतनी अधिक कट्टरता नहीं होती। पर यदि, या कई परिवार ऐसे होते हैं जो धार्मिक कट्टरता को में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो धार्मिक कट्टरता में उतनी अधिक विश्वास नहीं करते हैं। तो बच्चे के लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा यदि धार्मिक कट्टरता को माना जाता है या अपनाया जाता है तो उसका परिणाम ये होता है कि बच्चा यदि नहीं कर पा रहा तो उसको लगता है कि हम खराब है, और उससे उसका सुपर ईगो जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज होने लग जाता है। उसका ईगो जो है वो उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बच्चे में हीनता की भावना या कुसमायोजन बच्चा करने लग जाता है। अंतिम है बच्चों के प्रति यौन आधारित व्यवहार। हम अधिकतर ये देखते हैं कि हमारे समाज में बच्चों को किसी भी प्रकार की जो सेक्सुअल एजुकेशन है वो बिल्कुल नहीं दी जाती। बालक जो है जो भी सेक्सुअल एजुकेशन ग्रहण करता है वो अपने आसपास से, अपने दोस्तों से, या यहाँ वहाँ के जो भी मैगजीन्स या चीज़ें हैं उनके द्वारा करता है, जिससे उनका जो व्यवहार है उन्हें वास्तव में किस प्रकार का लैंगिक व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए ये बताना नहीं बताया जाता। अब बच्चा जो है किशोरावस्था में जैसे ही वो जाएगा, निश्चित रूप से एक सामान्य प्रक्रिया के तहत वो अपने विरुद्ध लिंग की ओर आकर्षित होगा, और यदि वो आकर्षित होता है तो उसमें कहाँ तक, किस हद तक जाना है, कितना क्या करना है, ये बताने की जवाबदारी शिक्षक और अभिभावकों की है। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो बालक अपने व्यवहारों में उनमें कुसमायोजन स्थापित हो जाता है या कुसमायोजन उत्पन्न होने लगता है, जिससे बालक जो है वो सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से बालक जो है, ये कारण है जिनकी वजह से बच्चे में कुसमायोजन देखा जाता है, या कुसमायोजन का बच्चे घर और परिवार में या स्कूल में कुसमायोजन से पीड़ित होते हैं। अगले उसमें हम देखेंगे कि यदि बालक कुसमायोजन से पीड़ित है या उसका मेंटली ठीक से हेल्दी नहीं हो पाया है तो उसे किस प्रकार से हम माता पिता के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बच्चे को स्वयं हम किस प्रकार का गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे करके बालक में उसके कुसमायोजन को, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत हम बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।